वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं? आशा रखता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 7 में चैप्टर 14 विद्युत धारा और इसके प्रभाव की शुरुआत करेंगे। कक्षा 6 में आपने चैप्टर 12 में एक खेल खेला था, आपका हाथ कितना स्थिर है। उसको खेलने का आप प्रयास किया होगा या आप खेले होंगे। अच्छा, अगर आपने नहीं खेला है तो आप इसे फिर से खेलिए और देखिए। जो बूझो और पहेली हैं उन्होंने भी कक्षा 6 में जो खेल था सुझाए अनुसार खेल के लिए एक विद्युत परिपथ का संयोजित किया था। मतलब वो उन्होंने एक विद्युत परिपथ बनाया था और उन्होंने उस खेल को खेला था। इन्होंने अपने परिवार और मित्रों के साथ परीक्षण करके काफ़ी मनोरंजन किया। मतलब वो अपने परिवार और मित्रों के साथ मिलकर काफ़ी इस खेल का आनंद उठाया था। बच्चों, उन्होंने इस खेल में इतना मज़ा लिया कि उन्होंने निश्चय किया कि उनके परिवार का एक सदस्य, उनके चचेरे भाई जो दूसरे शहर में रहते हैं, उनको भी ये खेल खेलने के लिए उन्होंने सुझाव दिया। यानी उन्हें बाद में फ़ोन करके बताया कि इस खेल को खेलिए और इस खेल को खेलने में बहुत मज़ा आता है। पहेली ने एक स्वच्छ चित्र बनाया है। इसमें यह दर्शाया है कि विविध विद्युत अवयवों को कैसे संयोजित किया जाता है। संयोजित मतलब इकट्ठा किया जाता है। देखिए, पहेली के द्वारा बनाया गया एक परिपथ है। पहेली ने क्या किया है कि 2 कीले ली है, उसके बाद एक तार लिया है, उसको बैटरी से जोड़ा है, फिर एक आलपेन लिया है, उसको बल्ब से जोड़ा है, एक कुंजी लिया है। तो इस तरह से उसने एक विद्युत परिपथ तैयार किया है। बच्चों, आपका हाथ कितना स्थिर है, इसी के परीक्षण की ये व्यवस्था है। ठीक है बच्चों, क्या आप ये परिपथ आसानी से बना सकते हैं या खींच सकते हैं? अच्छा, इससे बूझो ने ये जानना चाहा कि क्या इन विद्युत अवयवों को, अवयव मतलब जो साधन है ये विद्युत के, इनको ऐसे बनाने में कोई आसान उपाय और है क्या? ठीक है, तो उसने विद्युत के कुछ प्रतीक लिए। कुछ सामान्य विद्युत अवयवों के प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जा सकता है। यानी उसने लिया कि इसको हम कैसे और व्यवस्थित देख सकते हैं ताकि लोगों को या बच्चों को समझने में दिक्कत ना आए। सारणी 14.1 में कुछ विद्युत अवयवों और उनके प्रतीक को दिखाया गया है। बच्चों, आपको विभिन्न पुस्तकों में इन अवयवों को, ये जो चीज़ें हैं, उनके विभिन्न प्रतीकों को देखना है और उन्हें समझना है। बच्चों, आप विभिन्न पुस्तकों में इन अवयवों के विभिन्न प्रतीक को देखते हैं या आपको देखने को मिल सकते हैं, तथा इस पुस्तक में हम यहाँ पर दर्शाए गए प्रतीकों का भी उपयोग करके आगे के जो प्रोसेस है उसको सीखेंगे। यहाँ पर इन प्रतीकों को ध्यानपूर्वक आपको देखना है और इसमें विद्युत सेल के प्रतीक पर ध्यान देना है। आप विद्युत सेल के प्रतीक को ध्यान से देखिए। इसमें एक लंबी रेखा तथा दूसरी छोटी परंतु मोटी समांतर रेखा है। बच्चों, क्या आपको ये याद है कि विद्युत सेल में एक धन टर्मिनल तथा एक ऋण टर्मिनल होता है? आपने सीखा था ना कि जो विद्युत सेल है उसमें धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल होता है। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को और छोटी व मोटी रेखा जो है ऋण टर्मिनल को बताती है या दर्शाती है। यानी जो लंबी रेखा है वो धन टर्मिनल को बताती है और ठीक जो लंबी रेखा है वो धन टर्मिनल को, और एक ऋण टर्मिनल को जो होती है उसको छोटी और मोटी रेखा ऋण को निरूपित करती है या बताती है। स्विच के लिए ऑन स्थिति और ऑफ स्थिति ये चित्र में दिखाए गए हैं और इनको प्रतीकों के अनुसार निरूपित किया गया है, मतलब लिखा गया है या इसको दर्शाया गया है। बच्चों, परिपथ के विविध यानी अनेकों अवयवों को संयोजित करने में उपयोग होने वाले संयोजक तार रेखाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं या किए गए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें ये एक सरल विद्युत परिपथ। इसमें विभिन्न अवयवों, चीज़ों का, जैसे कि बैटरी है, तार है, चाबी है, कील है, डोरी है, आलपिन है, बल्ब है, इन सबको दर्शाया गया है। ठीक है, और आप देखते हैं यहाँ पर कि बैटरी के प्रतीक को ध्यान से देखना है। इसमें बैटरी क्या हो सकती है, यानी क्या आप बता सकते हैं कि बैटरी क्या हो सकती है? इसमें ये जो बनाए गए हैं, इसको कुछ क्रियाकलाप के लिए हमें एक से अधिक सेलों की भी आवश्यकता हो सकती है।
ठीक है। 14.2 में बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक सेलों को एक साथ अगर हम उपयोग में लाते हैं, ठीक है, तो ऐसा यानी बैटरी का यूज जो है एक या एक से अधिक में किया जाता है। बच्चों ध्यान देना है कि एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाना चाहिए। या हमें क्या करना है कि एक सेल का जो धन टर्मिनल है उसे दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से ही जोड़ना है। 2 या 2 से अधिक सेलों के इस प्रकार के संयोजन को बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटरी। आप यहाँ देख सकते हैं, ये बैटरी है, इस चित्र में आप देखने को मिल रहा है। ये धन और ऋण एक दूसरे को यहाँ पे, ठीक है, 2 सेल की बैटरी ए चित्र में दर्शाई गई है और 4 सेल की बैटरी चित्र बी में दर्शाई गई है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्युत परिपथ के कुछ अवयव यानी चीज़ें, जैसे विद्युत सेल है, इसका प्रतीक ऐसा होता है बच्चों। फिर ये विद्युत बल्ब है, उसका प्रतीक ये है, ध्यान से देखिए। स्विच ऑन की स्थिति में ऐसी रहेगी और ऐसी प्रतीक के रूप में हम इसे दर्शाएंगे, ठीक है। ये स्विच ऑन है, ऐसी स्थिति का ये प्रतीक है। उसके बाद में स्विच ऑफ की स्थिति के लिए हम ऐसा कंडीशन को अप्लाई करेंगे, ऐसा दर्शाएंगे, ठीक है। फिर बैटरी के सिंबल्स ये होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद संयोजी तार जो एक दूसरे को जोड़ते हैं उसका सिंबल यहाँ पे दिया गया है बच्चों, ये प्रतीक है। इसे आपको अच्छे से लर्न करना है, समझना है, ताकि आप आगे जाकर आपको प्रॉब्लम ना हो। कोई भी टार्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी रिमोट कंट्रोल जैसे कई युक्तियों में बैटरी का उपयोग किया जाता है और इनमें से कुछ युक्तियों में विद्युत सेलों को सदैव ही चित्र 14.2 के अनुसार एक के बाद दूसरे में नहीं रखा जाता है। कभी कभी सेलों को एक के साथ एक अगर हम बच्चों रखते हैं, ऐसे जैसे रखा हुआ है ये, तो सटाकर रखा जाता है। तब फिर सेलों के टर्मिनल को किस प्रकार हमें जोड़ना है, तो ये देखिए धन और ऋण के आधार पर है ना, यहाँ रखा हुआ है। किसी भी युक्ति के बैटरी वाले खाने को ध्यान से देखना है। इसमें एक मोटा तार और या धातु की पत्ती होती है जो एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ती है। बैटरी के खानों में सेलों की सही ढंग से रखने के उद्देश्य से आपकी सहायता के लिए हम इस पर धन और ऋण रखते हैं। देखिए ये चिन्ह बताया गया है। तो बैटरी बनाने के लिए 2 सेलों को एक साथ जोड़ते हैं, ये क्रियाकलाप है। अपने क्रियाकलापों के लिए बैटरी बनाते समय बच्चों हम सेलों को कैसे जोड़ते हैं, संयोजित करते हैं या जोड़ते हैं, आप चित्र 14.4 में देख सकते हैं। ये देखिए ऐसा, ठीक है। जो हम बैटरी बनाएंगे तो उसे हम कैसे जोड़ेंगे, सेल होल्डर जिसे कहते हैं। अब लकड़ी के एक गुटका लेना है, लोहे की 2 पत्ती, रबड़ के छल्ले का उपयोग करके एक सेल होल्डर बनाना है। और ये आवश्यक है कि रबड़ के छल्ले और धातु की पत्तियों को कसकर रबड़ के साथ जकड़े। तो यहाँ देखो ये रबड़ के साथ ये जकड़ा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे रबड़ के साथ, ये धातु का बना हुआ है, ये भी, ठीक है। चित्र में सेल होल्डर बनाया गया है, ठीक है। बच्चों 2 या 2 से अधिक सेलों की बैटरियां हम जब बनाते हैं तो हमें सेल होल्डर बाज़ार से भी खरीद सकते हैं। इनमें से सेल को उचित ढंग से इस प्रकार हमें व्यवस्थित या रखना है जिससे एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जुड़ जाए, ठीक है। और सेल होल्डर की धातु को 2 क्लिपों में प्रत्येक के साथ तार का एक टुकड़ा हमें जोड़ना है। आपकी बैटरी उपयोग के लिए तैयार हो जाएगी। यानी इस तरह से हम बैटरी बनाना सीख गए। ये देखिए 2 सेलों की बैटरी हमारी यहाँ पे बन गई है, ठीक है।